क्या भारत दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 खरीदने वाला है और इसलिए ही भारत ने S-400 की डील से आगे बढ़कर नई डील की है। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि भारत और रूस में एक खुफिया डील हुई है। मैसेज के साथ राजनाथ सिंह की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीर में यह भी बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO से भी मुलाकात कर ली है। दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें 5 मिनट में पाकिस्तान को बर्बाद करने का मादा। अमेरिका हो या चीन, किसी के पास नहीं है इसकी ताकत। दुश्मन तो इसकी ताकत देखकर ही कांपते हैं। जिसके निशाने पर खास तौर पर फाइटर जेट होते हैं। देखिए कैसे दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक F-35 इस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की कोशिश कर रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से ये फाइटर प्लेन घातक मिसाइल को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। अपनी फुर्ती और क्षमता मिसाइल से बचने में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सब व्यर्थ। एक बार अगर कोई भी फाइटर जेट इस मिसाइल के चक्रव्यूह में फंस गया तो समझो उसका काम तमाम। इसमें 10 सेकंड में दुनिया के किसी भी अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता है। यह है टर्मिनेटर, जिसे दुनिया S-500 के नाम से जानती है। यह तबाही तो इसका ट्रेलर मात्र है और सोशल मीडिया पर इसी के बारे में दावा किया जा रहा है कि भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पीछे छोड़कर एक नई डील साइन की है। भारत ने अब S-400 की जगह रूस से S-500 की डील कर ली है। राजनाथ सिंह वही डील कर रहे हैं। इनके साथ S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO भी हैं। हम S-400 से आगे बढ़ रहे हैं। S-500 प्रोमीथियस सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये रूस का ऐसा रक्षा कवच है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन विमानों तक को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। S-500 सिस्टम से निकले मिसाइल कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आते। समंदर में तैनात वॉरशिप हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, सभी को ये पलक झपकते ही खाक कर सकता है। और तो और अंतरिक्ष में निचली कक्षा में घूम रहे उपग्रहों को भी S-500 नष्ट कर सकता है। समंदर से लेकर आकाश तक इसकी ताकत अजेय है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत ने रूस से S-500 की डील कर ली है? हमने वायरल खबर की पड़ताल करने पर पता लगा कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने 2014 से ही बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह ऑपरेशन में नहीं है। यानी यह अभी तक पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है। 600 किलोमीटर तक के दायरे में अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम के 2021 तक रूसी सेना में शामिल होने की संभावना है और इसे पूरी तरह रूसी सेना का हिस्सा बनने के लिए साल 2025 तक का समय दिया गया है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत अगर रूस से S-500 की मांग भी रखता है तो यह सिस्टम हमें 2035 से पहले मिलने की उम्मीद नहीं है। और वैसे भी जब एक साथ 36 टारगेट भेजने वाला S-400 इस साल के अंत तक भारत को मिलने की पूरी उम्मीद है, तो भारत ये सौदा रद्द क्यों करेगा? लेकिन इस वायरल तस्वीर का क्या? ये तस्वीर कहां से आई?
पड़ताल के दौरान हमें इन तस्वीरों का वीडियो भी मिला जो 3 सितंबर 2020 का ही है। वायरल तस्वीरें इसी वीडियो से निकाली गई हैं। ये तस्वीरें रूस की जरूर हैं, लेकिन तस्वीर में S-500 की डील नहीं हो रही है। इनमें भारत के रक्षा मंत्री रूस के रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं और ये रूसी सेना के अलग अलग हिस्सों के प्रमुख हैं, न कि S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO। इसी मुलाकात के दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोनिक बोरिसोव ने इस साल के अंत तक S-400 डिफेंस सिस्टम भारत को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 763 गांव के 1,32,000 लोगों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ये कागजात स्वामित्व योजना के तहत सुबह 11 बजे लोगों को सौंपेंगे। इस योजना से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। सरकार के इस कदम से 4 साल में करीब 6,62,000 गांवों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल राष्ट्रपति पंचायत दिवस को स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। जानकारी के मुताबिक योजना के तहत 1,32,000 लोग अपनी जमीन के कागजात एक SMS लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। पहले चरण में योजना का फायदा 6 राज्यों के 763 गाँव को मिलेगा। इसमें 346 गाँव उत्तर प्रदेश, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश, 50 उत्तराखंड और 2 कर्नाटक से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को करोड़ों भारतीयों के लिए मील का पत्थर बताया है। उन्होंने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि सुबह 11 बजे स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। ये योजना करोड़ों भारतीय के जीवन में मील का पत्थर साबित होगी। स्वामित्व योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से देश के लगभग 6,62,000 गाँव के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा जो उन्हें सशक्त बनाएगा। इसके माध्यम से वो बैंक लोन सहित कई वित्तीय सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।